प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर देव जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय समस्त संत गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों एवं आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों, सभी को कबीर आश्रम देवरी चैनल की ओर से सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी का आया है ग्रंथ रत्न बीजक, जिसका 5वां अध्याय कहरा चल रहा है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी दूसरे कहरे में कह रहे हैं। ये दूसरा कहरा है। साहिब इसमें कह रहे हैं कि सतगुरु का जो प्रेम बाण होता है वह कैसा होता है, और उस प्रेम के बाण से आहत व्यक्ति को निस्वरूप चेतन आत्म तत्व की जो प्राप्ति होती है वो कैसे हो, उसके विषय में सदगुरु कबीर साहिब जी इस कहरा में बहुत सुंदर हम सबको विचार दे रहे हैं। साहिब जी इस कहरा में कह रहे हैं कि मेरी बातों को सुनो और सुनकर के अपने हृदय में जो बंधन बना लिए हैं, वासनाओं का जो तुमने पूर लिया है, उसका निर्वार करो, उसका त्याग करो। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक अपने जीवन में कुछ संस्कार, कुछ वासनाएं ही अर्जित कर रहा है। सदगुरु विशाल साहिब जी ने कहा है कि प्राणी मात्रन के मिलत राग द्वेष दुख हाथ, जानी जनाए देखे सुने सब मित्रन दिल हाल, हानि लाभ इनमें कहाँ जोते हेतु बेहाल। इसमें सदगुरु विशाल साहिब जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। यहाँ पर भी सदगुरु कबीर साहिब जी यही कह रहे हैं कि हम सब क्या करते हैं, या तो राग करते हैं या फिर द्वेष करते हैं। दो में से दोनों को हम त्याग दें, ना कहीं राग करें और ना कहीं द्वेष करें। ऐसी सतबुद्धि हमें सत्संग से मिलती है, और सत्संग के अभाव में आदमी या तो राग बना रहा है या द्वेष बना रहा है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं हमारा मन कैसा है और मन किस चीज की फैक्ट्री खोल के रखा है, और हमारे शरीर के अंदर क्या क्या गतिविधियां हो रही हैं, इसके बारे में सदगुरु कबीर साहिब जी इस पद में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं। तो पहले मैं पूरा पद रखूंगी, इसके बाद में फिर जितनी पंक्तियों पर आज कुछ समय के अंदर विचार आएंगे, जैसे रोज होता है जितने समय में, वैसे मैं प्रयास करूंगी। क्योंकि ये जो पद है वो बड़ा लंबा है, 15 पंक्तियों का है। तो 15 पंक्तियों को जल्दी जल्दी समझाने का मेरा मंतव्य नहीं है। आराम से समझेंगे और बातें समझ में आए और कुछ हमारे जहन में उतर जाएं, आचरण में हम उनको प्रयोग कर सकें, इसलिए मेरा प्रयास रहता है। क्योंकि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। आदमी हर चीज में तो बड़े आराम से और बड़े ध्यान से करता है, लेकिन जब कहीं कहीं सत्संग होता है तो उसमें टाइम देखता है और कहता है बस इतने टाइम में निपटाना है सत्संग को। तो ये निपटाने वाली चीज नहीं है। समय का अभाव, ये पूरा समय हमारा इसी जीवन इसी काम के लिए मिला है। पूरा जीवन सत्संग के लिए, या अपने जीवन की जो ग्रंथियां हैं उनको समझ करके काटने के लिए। पहले तो समझ में आए तब काटेंगे। तो आराम से समझेंगे, आराम से सुनेंगे, और इस प्रकार से सुनेंगे कि हमारा काम बन जाए। तो मैं पहले पद कह दूं, हमारे साथी सभी लोग इसमें साथ देंगे। साहिब कह रहे हैं, बहुत प्यार से सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको कह रहे हैं कि मत सुनु मानिक, मत सुनु मानिक। मत यानी नहीं नहीं है, मत यानी राय है ना। मेरी राय सुनो। मानिक यानी
माणिक किसको कह रहा है? माणिक जो होता है, मनुष्य जो होता है, उसको माणिक रत्न की तुलना दे रहे हैं साहब कि तुम सर्वश्रेष्ठ रत्न हो, क्योंकि मानव जीवन से महान कोई और जीवन नहीं है। तो यहाँ मनुष्य को वो माणिक कह रहा है, रत्न कह रहा है। और मत यानी मेरे विचार सुनो, मेरी राय सुनो। मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक, हृदया बंद निवारहूँ हो। अटपट कुम्हरा कर कुम्हरैया, चमेरा गाँव ना नित उठी कोरिया, पेट भरत है, छिपिया आंगन नाचे हो। नित उठी नौआ नाव चढ़त है, वे रही बेरा बोरे हो। राउर की कछु खबरी न जानहूँ, कैसे के झगड़ा निवेरहूँ हो। एक गाँव में 5 तरुणी बस, जेहि माँ जेठ जेठानी हो। आपन आपन झगड़ा प्रकाशिनी, पिया सो प्रीति नसाइनी हो। वैसनी माही रहत नित बकुला, तिकुला ताकि नलीना हो। गायन माही बस्यो नहीं कबहूँ, कैसे के पद पहचान हो। पंथी पंथ बूझी नहीं लीना, मूढ़ ही मूढ़ गंवारा हो। घाट छोड़े कस औगट रे गहूँ, कैसे के लगे बेहुतीरा हो। जतेत के धन हेरिन लालचिन, कुदेत के मन दौरा हो। दुई चकरी जनी दर रे, तब पै हो ठीक ठौरा हो। प्रेम बाण एक सतगुरु दीनो, गाढ़ो तीर कमाना हो। दास कबीर की नया है कहरा, महरा माही समाना हो। क्या कह रहे साहेब? मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक, हृदय बंद निवारहु हो। मत सुनो अर्थात मेरी राय सुनो, मेरी सम्मति सुनो, मेरे विचार सुनो, मेरे सिद्धांत को समझो। सदगुरु कबीर साहिब जी का विचार क्या है, उनकी राय क्या है, उनकी सम्मति क्या है, उनका सिद्धांत क्या है, हमें इस प्रकार से यदि कोई बताए खुलासा करके और बात समझ में आ जाए, तो जिस स्थिति को सदगुरु कबीर साहिब जी प्राप्त हुए थे, उस स्थिति को हम और आप भी प्राप्त हो जाएंगे। हो सकते हैं नहीं, हो जाएंगे, निश्चित है। क्योंकि आदमी जैसा सुनता है वैसा सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा करता है, और जैसा करता है वैसा वो पाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि मेरा सिद्धांत यह है कि जीव ही सर्वश्रेष्ठ है, जीव ही महान है। जीव से पृथक कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन में कोई चमत्कार कर दे, आत्मकल्याण या मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति करा दे। यदि कोई बाहर है तो वो केवल सदगुरु हैं, संत हैं। इनके अलावा संसार में कोई हमें भटकने से रोकने वाला या अपने आप में स्थित करने वाला या अपने परमात्मा को, अपनी आत्मा को अपने से मिलाने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मेरा मत तो यही है, मेरा विचार, मेरी सम्मति तो यही है कि भाई तुम माणिक हो। क्या हो तुम?
तुमसे बड़ा कोई रत्न इस संसार में और है नहीं, क्योंकि मनुष्य रत्न है। साहिब ने कहा रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार। ये मानव जीवन में ही हम रत्न प्राप्त कर सकते हैं। पहले रत्न तो क्या है? ये मानव जीवन। मानव जीवन में, मानव जीवन कैसे कहते हैं? ये मनुष्य का शरीर। और जीवन कैसे कहते हैं? जीव इसमें निवास कर रहा है, जानने वाला है, इसलिए जीव कहते हैं, है ना। सब कुछ को जानने वाला कौन है? मैं हूँ, मैं हूँ। यदि वो जीव निकल जाए तो जीवन खत्म, शरीर अलग और आत्मा अलग हो जाए तो जीवन कहेंगे उसको? उसको कहते हैं मृत्यु, मौत कहते हैं। भाई जीव निकल गया, और इस शरीर में जब तक जीव है तब तक ही इस शरीर की कुशल है, मंगल है। यदि जीव निकल जाए तो इस शरीर का कोई श्रृंगार चाहे जितना कर दे, इस शरीर की कोई शोभा है? मुर्दे को सजा दो खूब कपड़ों से, गहनों से, आभूषणों से, ये शरीर सुंदर लगेगा? कोई शोभा नहीं, कोई सुंदरता नहीं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मानव जीवन ही सर्वश्रेष्ठ माणिक है, रत्न है। और इस रत्न को प्राप्त होके हम पता नहीं कितने रत्न प्राप्त करते हैं जीवन में। जीवन रहते रहते ही तो करते हैं। यदि ये जीवन ही ना हो और जीवन जैसे ही समाप्त होता है तो इन रत्नों की कोई कीमत रहती है क्या? चाहे जितना कमा लो और चाहे कमा के जितना रख लो, लेकिन यदि जीवन नहीं है तो कोई कीमत नहीं है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो, चाहे आत्मा से कहो, चाहे मनुष्य खानी, मनुष्य जीव, मनुष्य शरीर से कहो। अब तुम्हें करना क्या है? इतने सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी तुम दर दर के भिखारी क्यों बने हो? अन्न खाने के जीव दुखी देखे जाएं तो बात समझ में आती भी है कि भाई वो भोग भूमिका में है, परवश है। लेकिन मनुष्य तो सुवश है, स्वतंत्र है, सर्वसमर्थ है। यही सबका ईश्वरों का ईश्वर, मालिक का मालिक, स्वामी का स्वामी है। फिर भी ये दुखी क्यों है? तो साहिब कहते हैं हल्की अपनी चाल। मनुष्य की चाल क्या हो गई? रहनी कैसी हो गई? आचरण कैसा हो गया? हल्का हो गया। हंसा तू तो सबल था। कब था? जब तेरे अंदर में किसी प्रकार की वासना या कुसंस्कार नहीं होता है। जितने भी पल, जितने भी क्षण, अभी भी वर्तमान में जब आदमी के अंदर में कोई इच्छा, कोई कामना, कोई उद्वेग, कोई किसी प्रकार का मनोविकार नहीं होता है, उतने क्षण भी वो सबल ही होता है, दुर्बल नहीं होता। जब कोई वासना सताती है, कोई इच्छा परेशान करती है, तब आदमी फिर बेचैन होता है। तो इसलिए साहिब कह रहे हैं कि हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। तूने अपने आप को इतना नीचे गिरा लिया, इतना पतित कर दिया, छोटी छोटी सी चीजों में तूने अपने आप को बेच दिया। इंसान अपने आप को बेचने में लगा हुआ है। हमारे सदगुरु विशाल साहिब जी बैठे थे, धूप ले रहे थे। हमारे गुरुदेव जी उनके पास गए। ठंडी का समय था, धूप में बैठे थे, गमले में फूल खिले हुए थे। हमारे गुरुदेव जी ने सदगुरु विशाल साहिब जी से कहा कि सरकार फूल खिले हैं, अच्छा लग रहा है। विशाल साहिब जी कुछ भी नहीं बोले। दोबारा कहा साहिब फूल खिले हैं गमलों में, कितना सुंदर लग रहा है, कुछ नहीं बोले। तीसरी बार जब उन्होंने फिर कहा कि फूल खिले हैं गमले में, अच्छे लगते हैं, वातावरण अच्छा रहता है, देखो कितना मनोरम सुंदर, सुबह सुबह ताजे ताजे फूल। विशाल देव जी ने कहा कि तुम चाहे कितना कहो हम ना मानब। तो हमारे गुरुदेव जी ने कहा कि साहब क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानोगे आप? तो कहे देखो मन को कहीं अरझाना है, मन को कहीं अरुझाना है। अब फूल खिले हैं, अपनी जगह खिले हैं, अब उसमें क्या ललायत होना? किसी को रूप को देखकर, रंग को देखकर, धन को देखकर, संपत्ति को देखकर,
किसी की आवाज को देखकर, किसी के प्रवचन की शैली को सुनकर हम बड़े आकर्षित हो जाते हैं, ललायत हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं। हाँ, बस हम उन्हीं को देखेंगे, उन्हीं को सुनेंगे, बस वो चाहिए जीवन में। कितनी ऐसी कहानियां हैं, कोई आंख फड़वा लिए, कोई अपनी जान खो दिए कि नहीं। ये मोह में ही, मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुण्य उपजय बहुसूला। विशाल साहिब जी ने कहा, मोह किए से मार्ग छूटे, अवगुण उपजय तन को, तज दियो मोह सुबस करो मन को। सुबस मन में ही सुख है, सुबस मन में ही शांति है, सुबस मन में ही प्रसन्नता है, सुबस मन में ही अमृत है, सुबस मन में ही आत्मधन है, आत्मस्थिति है, मोक्ष है, कल्याण है, संसार के सारे दुखों की निर्वृत्ति है। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मत सुनु मानिक, मत सुनु मानिक, हृदय बंध निवारहु हो। मेरे विचारों को सुनोगे तो तुम्हारे हृदय में जो बंधनों के, जो तुमने अनेक प्रकार के बंधन का जो जाल बुन रखा है ना, संस्कार इकट्ठा कर रखा है, वो तुम्हारा बंधन क्षण में ही कट जाएगा। सत्संगत संस्कृति करी अंता। सत्संग एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसको प्राप्त करने के बाद मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। और कोई दूसरा उपाय लोकहु वेद न आन उपाऊ। लोक वेद में, धर्म ग्रंथ में, मत पंथ में, संप्रदाय में, पूजा में, पाठ में, तीर्थ में, व्रत में, उपवास में, किसी में वो शक्ति नहीं है कि जो हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर दे। लेकिन सत्संग ऐसा है, सत्य का संग। सत्य क्या है? हमारी आत्मा, जो आत्मा का बोध देता हो, परमात्मा का नहीं, आत्मा का बोध देता हो, उसे कहते हैं सत्संग। और अंतिम सत्संग क्या है? अपने आप में लौट आना, आत्मा में स्थित हो जाना, उसे कहते हैं सत्संग। हम अभी किसका संग कर रहे हैं? धन का, रूप का, यश का, पद का, प्राणी का, पदार्थ का, इसी का तो संग कर रहे हैं। मन में इसी का चिंतन हो रहा है। इसलिए हमारे अंतःकरण में ऐसे ऐसे संस्कार हमने भर लिए हैं जिससे हमारा जीवन का दुख दूर नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। जितने जितने दिन बीत रहे हैं, उम्र जितनी जितनी उम्र कैसी होती जा रही, बढ़ती जा रही। कितने साल के होगा? कहीं 10 के, 20 के, 25 के, 30 के, 40 के, 50 के। बाढ़ो मोह नयो, धन और धाम पुत्र के कारण निस्तिन सोच भयो, जन्म सब धोखे में। 40 बरस में आदमी को पुत्र का मोह व्याप जाता है ना। 50 में कमर टेढ़ी हो जाती है, 60 में कफ पित्त बात घेर लेते हैं, जाने का समय हो जाता है, तब कहते जन्म सब धोखे में बीत गए। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि मत सुनु मानिक, मत सुनु मानिक, हृदय बंद निवारम हो। सदगुरु कबीर साहिब जी कितने प्यार से कह रहे, हे माणिक, हे रत्न, हे मनुष्य, मेरी बातों को सुन और सब प्रकार के जो तूने अनेक प्रकार की वासनाएं बना रखी हैं, अनेक प्रकार के रत्न होते हैं, मणि माणक, जो हीरा, पन्ना, पोखराज, मूंगा, हम लोगों ने देखा था। लखनऊ गए थे तो एक सुनार की दुकान, भक्त हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत समर्पित भक्त, गुरुदेव जी से जुड़े थे। हम लोग जब साधवियाँ गए उनके यहाँ तो पूरे रत्न उन्होंने हम लोगों को निकाल के दिखाए। छोटे छोटे से रत्न, बड़े कीमती ओरिजिनल रत्न हम लोग देख के आए। तो वो सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको कह रहे हैं, मानव जीवन हम लोगों को जो प्राप्त ना, कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी, किसी भी हाल में। कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, ये महामूर्खता का काम है। ये मानव जीवन मिल गया और क्या चाहिए? अब इसमें आप कुछ भी कहते हैं। एक व्यक्ति को ऐसे पत्थर मिला,
शिष्य गुरु की कहानी है। खैर कहानी कहने का टाइम, मुझे कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट तो नहीं रहता है, फिर भी एक कहानियों से आदमी समझते हैं बहुत सारी बातों को। तो चेला ने कहा, गुरुजी अन्य गुरुओं के पास तो बहुत धन संपत्ति है, हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो गुरु ने वो पत्थर निकाला और दिया कि जाओ तो इसकी कीमत पूछ के आओ लोगों से। तो सब्जी वाले के यहाँ गया तो कहा पूरी सब्जी ले जाओ लेकिन हमें पत्थर दे दो। किसी ने कहा कि इतने किलो चांदी ले जाओ, किसी ने कहा इतना सोना ले जाओ, किसी ने कहा इतना पैसा ले जाओ। लंबी कहानी है, विस्तार से कहते हैं संत गुरुजन। एक जौहरी के पास गया, उसने कहा कि इसकी तो इतनी कीमत है कि मैं आपको चाहे जितना दे दूं फिर भी कम है, मैं बिक जाऊंगा फिर भी इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। जब उनका चेला आया गुरु के पास तो गुरु से बताया, कहे इतना कीमती पत्थर है, हम लोग तो इसको ऐसे ही समझते थे। कहे ऐसे ही हमारा मानव जीवन है, सब्जी वाला होगा तो सब्जी जैसी कीमत लगाएगा, तांबे वाला होगा तांबे जैसे, चांदी वाला, सोना वाला, हीरा वाला। लेकिन जो व्यक्ति समझ जाता है, पारखी होता है, विवेकी होता है, जौहरी मतलब समझदार, पारखी, विवेकी, वो समझता है कि इस मानव जीवन में हम कौन ऐसा कार्य है जिसको सफल नहीं कर सकते, कौन ऐसा लक्ष्य है जिसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस मानव जीवन में तो हम जन्म मरण के फंदों से, झूले से उतर करके मुक्त हो सकते हैं। तो ये मानव जीवन मिल गया है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। लेकिन आदमी रोता है, जगह जगह रो रहा है, नाक रगड़ रहा है, घुटने टेक रहा है, हम तो अल्पज्ञ हैं, हम तो किंचित हैं, हम तो कठपुतली हैं, हम तो तुच्छ हैं, दीनहीन, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हे भोलेनाथ, हे शंकर भगवान, हे नर्मदा मैया, तुम ही हो, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो। यही कहते कहते आदमी जन्म बिता रहा है। अरे वो तो है, दैविक शक्ति है, वो जल देवता है, पृथ्वी देवता है, वायु देवता है, आकाश देवता है, अन्न देवता है, ये देवता है। वेद के ऋषियों ने कहा है इनके बिना ये शरीर नहीं चलता है। लेकिन तुम इनको चलाने वाले हो, कैसे चले, इनका सदुपयोग करने वाले हो, इस शरीर को चलाने वाले हो। दुरुपयोग करोगे तो मर जाओगे इन्हीं में। इस समझ रखने वाला, ज्ञान रखने वाला, इनका उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग करने वाला कौन है? मनुष्य है। दुरुपयोग करता है तो दुखी हो जाता है, सदुपयोग करता है तो सुखी हो जाता है, और जो उपयोग करता है वो साधारण स्थिति में दुखी सुखी बना रहता है, जीवन जीता रहता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि हे नर रत्न, तुम अपने हृदय के बंधनों का त्याग करो, गुलामी करना छोड़ो, मलिनता, मलिन वासनाओं, खाने में पीने में कितना गंदा गंदा खा रहे हो, पी रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, मन वाणी और इंद्रियों को कितना दूषित कर रहे हो, इसको त्यागो। इसको त्याग दोगे तभी तुम्हारा काम बनेगा। विषय शक्ति में डूबा हुआ व्यक्ति कायर है, वो अपने बंधनों को त्याग नहीं सकता है। परंतु सदगुरु हमें याद दिला रहे हैं कि हम महान हैं। याद करो, सारी विषय शक्ति एवं बंधनों को जब तुम काट दोगे फिर क्या देखोगे? आनंद ही आनंद, बसे आनंद अटारी। हमारा जीवन बंधनों से दुखी है। यदि बंधनों को हम काट देंगे, सुबह मन वाले हो जाएंगे, किसी प्रकार का कोई विकार ना होगा हमारे जीवन में, तो कितने सुखी हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मत सुनु मानिक, मत सुनु मानिक, हृदया बंधन वारहु हो। अटपट कुम्हरा कर कुम्हरैया, चमेरा गाँव न बाँचे हो। यदि ये काम नहीं किया तो तुम्हारे साथ मन लगा हुआ, इस तन में एक मन बैठा है जो बड़ा चोर है। ई मन चंचल, ई मन चोर, ए मन शुद्ध ठगहार, ये ठगने वाला है, और ये तुमको ठग करके ले जाएगा। कहते एक घनघोर जंगल में एक बहुत खतरनाक राक्षसनी रहती थी, राक्षसनी, और उसकी एक बेटी भी थी, वो भी बड़ी खतरनाक थी। वो सबको, वो जो सुंदरी उसकी बेटी थी, नवयुवती थी,
उसका नाम था आसक्ति और उसकी माँ क्या थी, तृष्णा। सबको मोह मोह करके चूस चूस करके वो खा जाती थी और सब व्याकुल हाय 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 करते थे। तो ये तृष्णा, ये आसक्ति, ये कहाँ रहती है? कहीं नहीं रहती है। हमारे अंदर ये सब कुछ नहीं है। हम इसको पैदा करते हैं। कैसे पैदा करते हैं? जब हम देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, ज्ञानेंद्रियां बाहर की ओर खुली हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं, आकर्षित होते हैं। मन का क्या काम है? मन का काम है मनन करना, चित्त का काम है चिंतन करना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना और अहंकार का काम है करतूती करना। तो जैसे ही आंख से देखते हैं विचार आता है। अब विचार आया तो फिर ये क्या है, कैसा है, बुद्धि मतलब चित्त चिंतन करने लगता, क्या है कैसे। तब बुद्धि कहती है यार ये है, ये ऐसे है। फिर आदमी क्या करता, थोड़ा सा चख के देखूं क्या, सूंघ के देखूं क्या, छू के देखूं क्या, आदमी करता है ना। छोटा से बच्चा होता है, उसके आंखों में मन बसता है। उसकी भूख का क्या है, आंख। जैसे ही आंख से देखता है सब वो खाना चाहता है, देखना चाहता है, छूना चाहता है, चखना चाहता है ना, यही करता है। उसके अंदर भूख नहीं है, लेकिन वो जो चीज देखेगा मुंह में डालेगा। तो हमारी इंद्रियों से हम जो कुछ भी देखते हैं, हमारे मन में ये होता है कि थोड़ा सा देख, खा के, सुन के, सूंघ के, चख के। तो वही देखते देखते जो चीज फिर उसके मन में अच्छा लग गया तो उसके फिर वो बारंबार 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 करता है। उसी कहते हैं आसक्ति। आदत बन गई, आदत बन गई। पहले आदमी तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई भी नशा व्यसन, कोई भी दुराचरण करके देखता है। आदमी जब किसी को देखता है करते हुए या खाते, सुनते, सूंघते हुए, कोई भी गलत कार्य करते हुए देखता है, पशु को देखे, पक्षी को देखे, मनुष्य को देखे, तो मनुष्य ऐसा है कि वो प्रयोग करके देखता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैं भी करके देखूं क्या। फिर उसको कुछ करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। कोई छोड़ देता है और कोई ऐसा आदमी होता है मलिन मन का कि उसको पकड़ लेता है। करके सब देखते हैं, लेकिन एक छोड़ देता है और एक पकड़ लेता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो करके देखता है आदमी। सभी लोग बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब खा पी के नहीं देखते हैं, लेकिन कुछ देखते हैं और चिपक जाते हैं और कुछ देख के छोड़ देते हैं। कुछ चिपकने के बाद भी छोड़ देते हैं कि यार बहुत बेकार है। होता है कि नहीं होता है ऐसे। तो इधर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास मन है ना, ये मन कहाँ से पैदा हो गया? ये जीव इस शरीर में आया तो शरीर और जीव दो चीज हो गई और दो के संयोग से तीसरा पैदा हो गया। जैसे पति पत्नी से तीसरा संतान पैदा हो जाती है, इसी प्रकार से जड़ चेतन से तीसरा ये मन पैदा हो गया। और मन न जड़ है ना चेतन है, कोई द्रव्य भी नहीं है, बस जो देखते सुनते उसकी यादगिरी है हमारा मन। ऐसा हमें संतों ने बताया। छाया कुछ भी नहीं है, सूर्य है और वस्तु है और उसके बीच में छाया पैदा हो गई। सूर्य ना निकले, हम आप, पेड़ पौधा, पहाड़, कुर्सी सब चीज है, लेकिन छाया नहीं बनी। अंधेरे में कोई छाया है नहीं है, प्रकाश में ही छाया बनती है। इसी प्रकार से जब इस शरीर का चेतन से या चेतन का शरीर से संयोग होता है तो तीसरी चीज क्या है? मन पैदा होता है। और ये मन हम जैसा बनाते हैं वैसा बनता है। मन कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया। ये मन बड़ा क्या हो गया? टेढ़ा हो गया, उटपटांग हो गया है। ये मन ऐसा है जैसा बनाओ वैसे बन जाता है। छोटा सा बच्चा है, रोज सत्संग में आता है, सत्संग सुन रहा है। अभी एक दिन छोटी छोटी बच्चियां आई थी, वो डांस कर रही थी, तो इतनी नाची है, अभी साल भर की, इतनी नाची कि दिन में 11 बजे तक सोई। दूसरे दिन थक गई, शरीर थक गया उसका, तो नाच देखी तो नाचने लगी और सत्संग सुनती है तो बढ़िया शांति से। अब बच्चा है, थोड़ा तो शोरगुल करेगा। तो संस्कार कहाँ से मिलता है? वातावरण से। जैसा देखेगा, सुनेगा, संगति करेगा। हमारा मन हमारा कैसा बन गया? ये बड़ा अटपटा हो गया, टेढ़ा हो गया है। ये क्या कर रहा है?
एक कुम्हार मन करे कुम्हरैया, कुम्हरैया यानी घड़ा बना रहा है, बर्तन बना, कोई सुराही बना रहा है, कोई चिलम बना रहा है। मिट्टी वही, चका वही है, कुम्हार वही है। समझिए बात को। कहते एक कुम्हार था और रोज मिट्टी के बर्तन बनाता था, तो वो क्या बनाता था? चिलम बनाता था। तो चिलम आप लोग जानते ही हैं, चिलम क्या होता है। चिलम जब बन जाती है तो उसमें पीने वाले, चिलम पीने वाले, उसमें कुछ तंबाकू वगैरह जो भी भरते होंगे, मुझे नहीं पता, भरते हैं, फिर आग रखते हैं उस पर, फिर खींचते हैं मुंह से, तो आग में चिलम स्वयं जलती है और पीने वाले का कलेजा जलाती है, और जहाँ बैठता है उस प्रदूषण होता है। एक दिन कुम्हार के मन में विचार आया कि यार चिलम तो बहुत बनाई, अब घड़ा बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, गर्मी का मौसम आ रहा। उसने सुराही बना दी। तो सुराही में से आवाज आई, कहते हैं कि कुम्हार भैया रोज तो तुम चिलम बनाते थे, आज तुमने घड़ा क्यों बनाया, सुराही क्यों बनाई? कहे बस ऐसे ही विचार में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। तो उस सुराही ने कहा कि तुम्हारे तो केवल विचार में परिवर्तन आया, लेकिन उस विचार से मेरे पूरे जीवन में परिवर्तन आ गया। पहले मैं खुद जलती थी, दूसरों को जलाती थी, आपने थोड़ा सा विचार में परिवर्तन किया, मुझे चिलम से सुराही बना दिया। अब मैं स्वयं शीतल रहती हूँ और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करती हूँ। तो इस प्रकार हमारा मन है, मन को हम जैसा बनाएं, हम चाहें तो चिलम बना दें, खुद जलें, दूसरों को जलाएं, और हम चाहें तो सुराही बना दें, हम खुद शीतल और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करने लगें। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि अटपट कुम्हरा, अटपट कुम्हरा कर कुम्हरैया, चमेरा गाँव न बाँचे हो। ये मन क्या कर रहा है? अटपटा कुम्हार, इसका कुम्हारपन क्या है? बड़ा ऊटपटांग काम कर रहा है, नाना आशा के महल बनाता है जो क्षण मात्र में भरा कर गिर जाते हैं। इसके संस्कारों से ही तो ये शरीर रूपी घड़ा का निर्माण होता है। यदि संस्कार ना हो, वासना ना हो, आसक्ति ना हो, तो ये शरीर पैदा नहीं हो सकता है। बीज क्या है? वासना। इस शरीर को बनने का बीज है वासना, और ये मन में वासना भरी हुई है, इसलिए क्या है? अटपटा है। वासना त्यागो, वासनाओं को जलाओ, यही सत्संग हमको शिक्षा दे रहा है। यही सदगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं, मेरा मत यही है, मेरा विचार यही है, मेरी सम्मति यही है, मेरी राय यही है, मेरा निर्णय यही है। मैंने साधना से यही समझा कि वासना को जलाओ। ये वासना ही हमें, ये विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। विषयों की वासनाएं ये रूप रंग फैशन, ये रस भरी जवानी, निसार मल की टट्टी मन को लुभा रही है। विषयों की ये नित्य रुला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। विषयों की वासनाएं घृत अग्नि में जो छोड़े, नहीं अग्नि शांति होती। विषयों के भोग से नहीं तृष्णा बुझा रही है। विषयों की वासनाएं ये नित्य रुला रही है, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही है। विषयों की एक क्षण की क्रीड़ा देती सदैव पीड़ा,
तिस पर ये मूढ़ मन को पुनि पुनि भुला रही है विषयों की वासना। दुख से चाहो जो बचे ना, हमारे गुरुदेव जी का भजन है। दुख से चाहो जो बचे ना, विषयों को होगा तजना। बने पूर्ण ब्रह्मचारी संयम सदा गही है विषयों की वासनाएं। गंदे शरीर की तू आसक्ति त्याग करके निज राम रूप चेतन अविचल स्वरूप ही है विषयों की। शरीर कितना गंदा है, 10 द्वार नरक भरी बूढ़े, तू गंदी को बेड़ो चलऊ का टेढ़ो टेढ़ो टेढ़ो। क्या तुम विषय वासना और गंदे काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, आसक्ति में कितने विकार भरे हैं, कितने पतित हैं हम। यदि हमारे जीवन को हम झांक करके देखें तो हमसे ज्यादा पतित कोई नहीं। गुरुदेव जी कहा करते थे, कोई तुम्हें गाली दे, तुम्हारी निंदा करे, अपमान करे, कटु शब्द कहे तो विनम्रता से सिर झुका करके बोलना कि अभी तो आप मुझे जानते नहीं हैं, यदि पूरा जान जाएंगे तो मैं महापतित हूँ, महापतित हूँ। हमारे जीवन में हमने कितने गंदे गंदे कार्य किए हैं जिसको हम कभी कागज पर लिखकर किसी को बता नहीं सकते, मुंह जुबानी भी नहीं बता सकते। ऐसे ऐसे अपराध हम सबसे हुए हैं, आज नहीं अनादि काल से कितने पाप किए होंगे। इसलिए जैन धर्म में रोज प्रायश्चित करने की एक विधि है, रोज प्रायश्चित करते हैं। हमने पता नहीं कितने कितने पाप आज वर्तमान में अभी हो रहे हैं। आज प्रत्यक्ष में हमको ऐसे जीव दिखाई नहीं दे रहे जिनकी हत्या हमसे हो जाती है। वो लोग तो अपने मुंह में भी पट्टी बांधे रहते हैं, कितना संयम। और हम लोग जुबान में पट्टी नहीं बांध पा रहे हैं, कैसा कैसा बोल देते हैं, कैसा कैसा सोच लेते हैं, कैसा कैसा कर देते हैं। इसलिए साहेब कह रहे हैं, गंदे शरीर की तू आसक्ति त्याग करके निज रूप राम चेतन अविचल स्वरूप ही। भाव आत्म भाव कहाँ बना हमारा, ये मन कहाँ कहाँ ले जा रहा है, अभिलाष होश में या विषम विषय को तज कर। हमें तो अमृत लग रहा है विषय, विषयों के बिना हम रह नहीं सकते। तन से नहीं भोग पाते तो मन ही से भोग रहा है, मन ही मन में लड़ रहा है, मन ही मन में दूसरे का हित चाह रहा है, मन ही मन में काम भोग को भोग रहा है। कितने प्रकार के भोगों को भोग रहा है तुम मन से। सदगुरु कबीर साहिब जी हम सबको सावधान कर रहा है, निज स्थिति में जागे दुख मुक्त तब सही है। विषयों की वासनाएं ये नित रुला रही हैं, नर नारी को भ्रमा कर दुख में फंसा रही हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि अटपट कुम्हरा कर कुम्हरैया, चमेरा गाँव न बाचे हो। संस्कारों से ही तो शरीर रूपी घड़े का निर्माण हो रहा है। जैसा संस्कार, यदि संस्कार बना लिया चिलम का तो चिलम ही बनेगी, यदि संस्कार बना लिया दिया का तो दिया ही बनोगे। अर्थात जैसे कर्म करोगे, मार मार के खाओगे, लूट के छीन करके, किसी का बिगाड़ करके तुम जियोगे तो तुम्हें भी लूटने वाले, मारने वाले, छीनने वाले, दुख देने वाले, संताप देने वाले मिलेंगे। और एक व्यक्ति का कल मेरे पास फोन आया, बहुत दुखी, बहुत दुखी। बोला सरकार मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ, मेरे साथी सब मर गए, मेरे जितने भी साथी थे उनका शरीर छूट गया और मेरा भी ऐसा लगता है कि मैं बहुत तड़प तड़प के मरूंगा। मैंने कहा ऐसा क्यों सोचते हो? कहे नशा कुछ भी नहीं, व्यसन कुछ भी नहीं, कोई गंदा आचरण नहीं किया। मैंने पूजा पाठ वालों को देखा है कि पूजा पाठ वाले तो साले और मर रहे हैं और भोग रहे हैं। गाली भी देता था वो बीच बीच में, वो आदत रही होगी, उसको पता नहीं चलता कि मैं गाली दे रहा हूँ। मैं इतना चिंतित हूँ कि मुझे मरने का बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा तो फिर बचने का कोई उपाय? कोई उपाय नहीं। हम तो जानते हैं कि संसार में जिसने जन्म लिया सब मर गए,
हमें भी मरना है, लेकिन डर बहुत लग रहा है। कि किस बात का लग रहा है कि सब बहुत भोग रहा है, हम भी भोगेंगे। हमने कहा फिर अभी शरीर में कोई रोग का है, बूढ़ा हो गया हूँ, 70-72 का हूँ, लेकिन कोई रोग नहीं, कोई परेशानी नहीं शरीर में, किसी प्रकार से मैं शरीर को लेकर के दुखी नहीं हूँ। लेकिन मेरे मन में बहुत है चिंता, भय, कि मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक एक बात इतना दुखी है वो, इतना भयभीत है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो। कहे आपका विचार जब से सुना हूँ मैं और परेशान हो गया हूँ। मैंने मेरे विचारों को सुन के कैसे आप परेशान हो गए? कहे मैं तो अभी तक वही मानता था जो दुनिया के लोग मानते हैं। शिव बाबा को मानता था, इसको मानता था, कृष्ण कन्हैया को मानता था, लेकिन आपने बताया तो मैं कही मेरे विचारों को मत सुना करो, मेरे विचार मत सुनो। जिसको मानते थे उसको कहे मैंने देखा, उसको पूजने वाले मानने वाले, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत दुखी हैं, बहुत भोग रहे हैं, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं कही कुछ भी, यदि मुझे मानते हो, सुनते हो, मन नहीं मानता है मुझे, सुनते हो तो मेरी बातों पर विश्वास करो, तुम्हें जीवन में कोई दुख नहीं होगा, ऐसे ही मर जाओगे सोए सोए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा सोचो आप, ये मत सोचो कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, या बुढ़ापे में मुझे बड़ा रोग लगेगा, या मैं सड़ सड़ के मरूंगा, घुल घुल के मरूंगा। ऐसा क्यों सोचते हो? जब हो नहीं रहा, अभी तक बुढ़ापे में भी कोई रोग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, अब तुम सोच सोच के कि मर ना जाए, ऐसा बीमारी ना जाए, ऐसा रोग ना हो जाए, मेरे सब साथी मर गए और इस तरह से मरे हैं, और जो बचे हैं भगवान के उपासक वो बड़े भोग रहे हैं, जो पुजारी थे, जो मंदिरों में जाते थे, जो धर्म कर्म करते थे, मैं भी ऐसा ना सोचिए। आप बहुत अच्छे से मर गए, बिल्कुल सही कह रही हो आप, मैं विश्वास कर लूँ, मैंने बिल्कुल विश्वास कर लो भाई। अभी वर्तमान में तो आप बढ़िया से जियो और सच में ऐसे ही मर जाओगे, कोई कष्ट नहीं होगा, क्यों इतना सोचते हो? तो मैं ये कह रही हूँ कि ये हमारा जो मन है ना, इसमें जो जो हमने संस्कार खुरापात कर करके इकट्ठे किए हैं, ये मन हमको बड़ा परेशान करेगा। ये मन ही तो परेशान करता है, और कोई परेशान नहीं करता बाहर का। बाहर के तो कुछ देर मिलेंगे और छूट जाएंगे, लेकिन ये मन हमारा जो कुछ भी किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से मिलकर के आपने जो संस्कार इकट्ठा किया है, जो उससे बोला है, जो उसके साथ किया है, वो चिपक गया कि नहीं चिपक गया? और वही तुमको बार बार जैसे किमाच लग जाती है ना, खुजलाते रहते हैं। किमाच लगती किसी को लगी होगी तो अनुभव होगा, और नहीं लगी तब भी जानते हो, उससे बहुत दूर रहते, उसके रुआं उड़ के यदि चिपक गए तो तुम इतनी खुजली होती है कि जिसको लगती हो जानते हैं, किसी को ना लगे। मैंने सुना है, अनुभव तो नहीं किया, बहुत खराब होती किमाच। अब तो देखने को नहीं मिलती, पहले मिलती थी। तो एक संस्कार क्या है, किमाच की तरह। तो खूब संस्कारों को सुंदर बनाने का हम सबका प्रयास होना चाहिए, क्योंकि यही असली हमारी पूंजी है, यही असली धन है। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे संस्कार बनाओगे ना, उसी खाने में चले जाओगे, उसी योनि में चले जाओगे, और इसी जाने के पहले यहीं भोगोगे भी। अब उस व्यक्ति का मन कितना दुखी है। अब तुम ऐसे ऐसे कर्म कर चुके हो, बता तो नहीं सकते, कितनी झूठ बोलते हो, कितना अपने आप को झूठ बोल बोल करके सही साबित करने का प्रयास कर रहे, तो व्यक्ति जानेगा, दूसरा कैसे जान सकता है? निर्मल, पवित्र और ईमानदारी का जीवन जीने वाला सबसे ज्यादा धनी है, सबसे ज्यादा सुखी है। कि जो कर रहा है वही कह रहा है, या जो कहता है वही करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा साधना कर रहा है, वो व्यक्ति कितना सौभाग्यशाली, कितना सूरवीर। नहीं तो आदमी छोटी छोटी सी बातों में झूठ बोलता है, छोटी छोटी सी बातों में। अब ये ज्ञान का उपयोग आदमी अपने दुराचरण को, दुर्गुणों को ढांकने में कर रहा है, कितना बड़ा अपराध कर रहा है वो, बहुत बड़ा अपराध। संसार में बड़ी घपलेबाजी, राजनेता ही झूठ बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। धार्मिक लोग भी बहुत झूठ बोलना सीख गए हैं, हम सब। तो ये झूठ का व्यापार करना बंद करें, क्योंकि इसमें घाटा हमारा है, दूसरे का नहीं।
दूसरे को थोड़ी हम ठग रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि भाई इस प्रकार से अपने विषय बंधनों में डूबा हुआ मन ही मानव शरीर का बारंबार निर्माण करता है और जो निर्माण के साथ ही विनाश के मुख में चला जाता है। ऐसे मन से सावधान रहो। तो आज सदगुरु कबीर साहिब जी की 2 ही पंक्तियों पर मैंने विचार दे पाया। आगे और चर्चा होगी। अभी हम सभी लोग कथा को यहीं विराम देते हैं और समय रहा, संयोग बना तो कल फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज इन विचारों को सुनकर के जो सत्संगी भाई बहन माता बहन लाभ ले रहे हैं, लेंगे, उन सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सबके मंगल जीवन की मैं मंगल कामना करती हूँ कि हम सबका जीवन सुखी हो, समृद्ध हो और सबको सुख और समृद्धि पहुँचाने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए हम सभी लोग गुरु वंदना कर लेते हैं।